Welcome back. Before we had taken the short break, we had completed one chapter. Now I'm moving to the next chapter of this syllabus. A house is not a home. एक सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये है कि what is the difference between house and home? अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखते हो, इफ यू लुक एट द डिक्शनरी मीनिंग, बोथ हैव द सेम थिंग, घर. बट व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस? और वही इस चैप्टर का एक थीम भी है. हाउस आपका होता है चार दीवारी. एनी स्ट्रक्चर विथ फोर वॉल्स इज अ हाउस वेयर नो वन माइट बी लिविंग. कोई वहां पर रहता नहीं होगा. बट वेन पीपल स्टार्ट लिविंग इन दैट, जब उसमें लोग रहते हैं, प्यार होता है, देयर इज रिलेशनशिप ऑफ लव, अफेक्शन, टुगेदरनेस, फैमिली, तो वो बन जाता है होम. यानी कि हाउस होता है फोर वॉल्ड स्ट्रक्चर, चार दीवारों का स्ट्रक्चर, जिसको हम कह सकते हैं मकान. एंड होम होता है घर. That means when people are living together with understanding, respect, unity, उसको हम बोलते हैं home. तो that is the difference between house and home. कोई भी चार दीवारी में रहता हुआ एक मकान हो सकता है, लेकिन उसको घर बनाते हैं when we live there, when we are understanding, when we, जैसे आप लोग रहते हो, your mom is there, your father is there, your brother, sister, cousins, तो it becomes a home. हम मकान खरीदते हैं, उसको घर बनाते हैं. तो अ हाउस इज नॉट अ होम. इसका जो मेन थीम है वो ये है. एक तो जो टीनेजर्स होते हैं, जैसे हमने लास्ट लीव पढ़ा था इससे पहले, उसमें भी हमने टीनेजर के बारे में पढ़ा था. एंड दिस इज अबाउट द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर जैन, जिसका नाम है जैन. तो टीनेजर्स को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो ये होता है कि वो अपने फैमिली या फ्रेंड्स को छोड़कर दे आर नॉट एबल टू मूव. टीनेज का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दैट दे डोंट वांट टू लीव देयर फ्रेंड्स. इन फैक्ट आई हैव सो मेनी, इसमें भी है इसीलिए बता रही हूं, आई हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स जहां मैंने बच्चों से पूछा कि व्हाई यू आर टेकिंग दिस. एक मेरा एक स्टूडेंट था, so he had taken commerce. So when I asked him ki, why you are taking commerce, he said my best friend is in commerce and I cannot live without him. फिर उसको मैंने कहा कि देखो, तुमने कॉमर्स लिया, दैट इज गुड. आई पर्सनली वुड से नो स्ट्रीम इज गुड और बैड. आप किसी स्कूल में चले जाओ, एनी स्कूल, डैम कोई भी स्कूल, स्कूल अच्छा या बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर आपने उस स्कूल से टॉप किया बोर्ड से यू हैव टॉप फ्रॉम योर स्कूल, अगले 4 साल तक वो न्यूज़पेपर का हेडिंग होगा, हेडलाइंस होगा कि ओ दिस स्कूल इज बेस्ट. लेकिन उसको बेस्ट बनाया आपने है. उसी तरीके से व्हेन वी टॉक अबाउट एनी स्ट्रीम, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एनीथिंग, इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी. बट बच्चों में क्या होता है, दे आर नॉट दैट मच मेच्योर. उनको लगता है मेरा फ्रेंड साइंस में है तो मैं साइंस में जाऊंगा, या मेरा फ्रेंड कॉमर्स में तो मैं कॉमर्स में जाऊंगा. इट डजंट मीन. एंड दे फील, जब वो लोग अपने फ्रेंड से अलग हुए, फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, इफ यू आर, आप कॉमर्स ले रहे हो, दैट्स गुड, बट बिकॉज योर फ्रेंड हैज टेकन कॉमर्स, आप कॉमर्स मत.
फिर आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। चलो अभी तो आप लोगों, फिर उसने कहा नहीं वहां मेरा फ्रेंड, मैंने कहा क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड, आपका फ्रेंड कहाँ जाएगा? साइंस, अगर इफ ही इज इन कॉमर्स एंड यू आर इन ह्यूमैनिटीज और साइंस, आप लोग छुट्टियों में भी मिल सकते हो। देन यू कैन हैव द कॉमन ट्यूशंस। कुछ सब्जेक्ट जो कॉमन है, इंग्लिश है, या उसमें आप जा सकते हो। बिकॉज कॉलेज आपको एक मिलेगा ये जरूरी नहीं है। तो बच्चों में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स काफी आती है व्हेन दे आर लीविंग देयर वन स्कूल टू अनदर, एक ब्रांच से अनदर में जाते हैं। एंड उनको लगता है कि व्हेन दे गो टू अ न्यू प्लेस, अगर वो नई जगह पर जाएंगे तो वहां पर हो सकता है दे मे नॉट बी एडजस्टेबल। बहुत सारे बच्चों, और ये जो है दिस इज नॉट अ मतलब कि कोई मजाक नहीं है, ये ट्रुथ है। बहुत सारे बच्चे जो एक स्कूल में 8th तक पढ़ लेते हैं, उनके लिए 9th 10th 11th 12th दूसरे स्कूल में जाकर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि टीचर्स के बिहेवियर क्या है, फ्रेंड्स का बिहेवियर क्या है। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट लॉस, हाउ रीबिल्डिंग, उस लॉस को कैसे ओवरकम किया, कैसे उसको सपोर्ट मिला, कैसे उसका एक जो मकान था वो एक घर बना। इट इज ऑल अबाउट दैट। This chapter is also about a boy जिसके फादर नहीं थे। एंड व्हेन ही वाज इन स्कूल, तो नॉर्मली वो स्कूल से आता था और आने के बाद अपना होमवर्क करता था। और होमवर्क संडेज में स्पेसिफिकली ही वुड बी डूइंग हिज होमवर्क, एंड देन ही वुड पुट इट इन द, अपने टेबल वगैरह करके देन ही वुड गो फॉर द रूटीन वर्क। एंड उनके साथ में उसके पास में एक छोटा सा कैट था। दैट कैट वाज एक्चुअली एन अडॉप्टेड। उसको मिला था तो उसने उस कैट को अपने पास में रख लिया था। एंड वो जो कैट था इट वाज मोर लाइक अ फ्रेंड टू हिम। उसके लिए वो कैट जो है वो एक फ्रेंड था। सिंस वो उनके पास ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, वो कैट उसको सुबह उठाती थी, उसके साथ खेलती थी। उसका अपना एक पैटर्न चलता था खेलने का। और ऐसा ही एक दिन हो रहा था व्हेन ही वाज डूइंग हिज होमवर्क। और तभी उसने नोटिस किया दैट द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक। हम लोगों ने विंड वाला पोयम पढ़ा था, वी हैड रेड द पोयम विंड। एंड इन दैट पोयम हमने पढ़ा था कि विंड जो है दैट स्प्रेड्स द फायर क्विकली, एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स द एंटायर हाउस वॉज engulfed इन फायर। पूरा घर, सॉरी, पूरा घर जो है वो फायर के लपेट में आ गया था। किसी भी तरीके से ये और इसकी मदर जो है वो तो बाहर आ गए, लेकिन अब उसकी मदर को याद आया कि उनके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, उसके फादर के लिखे हुए कुछ लेटर्स, उनकी तस्वीर, ये सब अंदर रह गई थी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि उसकी जो मदर थी वो वापस अंदर जाना चाहती थी, और जब वो अंदर वापस जा रही थी तो आग लगी हुई थी और इस बच्चे को बहुत डर लग रहा था। लेकिन उसकी मम्मा जो थी शी वॉज डिटरमाइंड, बिकॉज वो उनके फादर की आखिरी निशानी थी। नाउ हिज फादर वॉज नो मोर। एंड देन वो जो है उसकी मदर अंदर गई, और थोड़ी ही देर में, इतनी ही देर में पड़ोसियों के घर से फोन चला गया, द फायर ब्रिगेड केम। एनीवे द फायर फाइटर्स जो है वो आए, उन्होंने फ्लेम्स को बुझाया, उसकी मम्मी को बचा के लाए। बट उसकी मदर को सांस से थोड़ी सी वो बेहोश सी हो गई। और ये जो बच्चा था जैन, ही वॉज स्केयर्ड, टेरराइज्ड। द रीजन, वो ऑलरेडी अपने पापा को खो चुका था, मम्मी को नहीं खोना चाहता था। और इतनी ही देर में उसने देखा कि उसका जो पेट कैट है इट वॉज मिसिंग। ही वॉज टू 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 सैड। और उसने अभी रिसेंटली स्कूल ज्वाइन किया था, नया स्कूल, क्योंकि उसका जो पुराना स्कूल था, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, दीज आर ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। उसका जो पुराना स्कूल था वो मिडिल तक थी, जैसे हमारे कुछ स्कूल होते हैं वो 8 तक होता है।
सो ही वॉज फोर्स टू चेंज, और उसके मैक्सिमम फ्रेंड्स जो है वो दूसरे स्कूल्स में चले गए थे, तो ही वॉज नॉट हैविंग एनी फ्रेंड इन दिस स्कूल, सो ही वॉज ऑलरेडी फीलिंग लोनली। वो अपने टीचर्स को, अपने स्कूल को मिस करता था, और बहुत बार वो अपने पुराने स्कूल जाता था, और उसके जो टीचर्स होते थे वो उसको यही बोलते थे कि धीरे धीरे तुम वहां पे जाके एडजस्ट हो जाओगे। लेकिन इसको लगता था कि कभी एडजस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपने आप को नए स्कूल से जोड़ नहीं पाया था। ही हैड नॉट कनेक्टेड हिमसेल्फ टू द न्यू स्कूल। तो जब वो पेट भी चला गया, उसका पूरा घर जल गया, एंड इन द मॉर्निंग ही सॉ दैट द एंटायर हाउस वाज इन रबल्स। पूरा मलबा पड़ा हुआ था, कुछ नहीं बचा था। उनके पैसा, प्लास्टिक कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, एवरीथिंग वाज, उनकी जो मदर थी उन्होंने अपने मतलब की ग्रैंड मदर से वहां से थोड़ा सा पैसा वैसा उधार लिया, एंड एनीवे शी स्टार्टेड द लाइफ। अब उसकी जो मॉम थी, शी वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। वो एक दिन भी उसको स्कूल छुट्टी करने नहीं देती थी। तो नेक्स्ट डे शी आस्क्ड जैन टू गो टू द स्कूल। अब जैन जो है, ही वॉज वेरी मच अशेम्ड। क्यों? क्योंकि जब आग लगी थी और वो बाहर आया था, तो जिस कपड़ों में वो संडे के चर्च के कपड़ों में था, वही कपड़ा उसके पास बचा था। ही वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग, एंड हिज मदर forced him to go to the school in the same। उसको लगा वो तो जाएगा and he would become a laughing stock, सब लोग उसको देखकर मजाक उड़ाएंगे। He did not want to go to the school, but his mother जो थी, उन्होंने फोर्स करके उसको स्कूल भेज दिया। In the school, everyone came to know that what tragedy had happened with him, और सबने उसको जो है जिम्नास्टिक रूम में बुलाया। एंड वहां जब वो गया तो उसने देखा कि द एंटायर टेबल वॉज फुल ऑफ गिफ्ट। पूरे टेबल पर गिफ्ट रखे थे, जिसमें उसके कपड़े, उसके लिए बैग, उसके लिए जूते, उसके लिए मतलब कि बुक, सब कुछ था। एवरी पर्सन फ्रॉम द स्कूल हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड सपोर्टेड हिम। और इस बार लोग उसके पास आए और उन्होंने इसका नाम पूछा। पहले तो ये बेचारा सोचता था कि कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, बट एवरी वन बिकेम हिज फ्रेंड, एंड इवन दे शेयर देयर ओन नेम्स, अपना नाम बताया, और इसके कुछ दोस्त बन गए। अब ये जब वो स्कूल से घर वापस जा रहा होता था, तो ये रोज अपने उस पुराने घर को देखता था जो मलबा बन गया। अब वहां घर बन रहा था, मकान बन रहा था, बट नाउ ही वॉज नॉट सैड, क्योंकि जब ये मकान को देखने जाता था ना, तो अब ये अकेला नहीं जाता था। अब इसके जो नए स्कूल में जो नए दोस्त थे, द न्यू फ्रेंड्स एट द न्यू स्कूल, दे ऑल्सो अकम्पनीड हिम। और उसको जो है, ही गॉट अ न्यू होप। नए दोस्त मिले, नया स्कूल मिला, लेकिन साथ में नई उम्मीद भी मिल गई। अब वो बड़ा मतलब कि ही वॉज थैंकफुल। एक दिन ऐसे ही वो, उसके दोस्त सब खड़े होकर देख रहे थे, किसी ने उसको आकर जो है पीछे से बुलाया। एंड व्हेन ही टर्न्ड अराउंड, तो ही सॉ कि उसकी जो पेट कैट है वो वापस आ गई थी। एक्चुअल में जब वो पेट कैट वहां से गई थी, जब आग लगी थी, तो वो डर गई थी आग को देखकर, एंड इट हैड स्लिप, वहां से भाग गई थी। और उसके गले में जो है, देयर वाज द नंबर, फोन नंबर वाज देयर। लेकिन शायद आग की वजह से या उसकी वजह से वो जो मतलब की नंबर था, वो मतलब की उन्होंने जब डायल किया, उनके घर में तो सब फोन वोन सब जल गया था, तो दे कुड नॉट कॉन्टैक्ट। लेकिन उस औरत ने सोचा हुआ था कि किसी ना किसी दिन उस मतलब की जो पेट ओनर है वो मिल जाएगा। एंड सून शी हैड फाउंड दैट इट वाज जैन हु वाज द ओनर ऑफ दैट कैट। और इस तरीके से माई कैट वॉज बैक एंड सो एम आई, मतलब जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है विद दिस स्टेटमेंट, माई माई कैट वॉज बैक एंड सो एम आई, मतलब मेरे कैट के साथ मेरी वो जो पुरानी उम्मीदें थी वो भी वापस आ गई। और ये पेपर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दिस इज द मैसेज
अबाउट रेजिलियंस, यानी कि किसी भी चीज को ओवरकम करना, कैपेसिटी टू विथस्टैंड और रिकवर एनीथिंग, किसी भी चीज को ओवरकम करना। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी, साथ में सभी लोग मिलकर। द चैप्टर अ हाउस इज नॉट अ होम। ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया कि हाउस इज मकान एंड होम इज घर। दिस इज द summary of the chapter. A house is not a home. So let us start the chapter along with NCERT. Right? If you look at the top, it is already written. The story reflects the challenges of a teenager, the problems of growing up. As I said, कि टीनेज में ये बहुत ही कॉमन होता, मतलब मैंने तो अपने लाइफ में ही देखा है बच्चों को। Those who have taken science because उनके फ्रेंड्स ने साइंस लिया, those who have taken commerce because उनके फ्रेंड्स ने कॉमर्स लिया। Teenage is related to such friend zones, right? और ये सब इसलिए भी बोल रही हूँ बिकॉज व्हेन योर क्वेश्चंस ऑफ योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड जाएगा तो उसमें ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते। My first year of high school felt awkward. Now, what is the meaning of awkward? Means he was not that much comfortable. He was not comfortable. वो बिल्कुल भी comfortable नहीं था। After leaving junior school, junior high, at the head of my class, all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. अब इसका मतलब क्या है? मतलब जिस स्कूल में वो पहले पढ़ता था वहां पर वो सबसे टॉप में था, मतलब एट्थ क्लास सबसे हाईएस्ट होती है। लेकिन जो हाईएस्ट स्कूल होता है वो होता है सेकेंडरी स्कूल, टेंथ। तो यानी कि टेंथ सबसे बड़ी होती है, मतलब दे आर द बॉस। और जो नया स्कूल था वहां पर देवर, अभी तो उनसे बड़े भी थे, सीनियर्स भी थे। तो इट वाज लाइक स्टार्टिंग लाइक अ फ्रेश मैन। द स्कूल वाज twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to different high school. I feel very isolated. उसके सारे दोस्त किसी और स्कूल में चले गए थे, इसलिए वो आइसोलेटेड यानी कि अकेलापन महसूस करता था। I miss my old teachers so much that I would go back and visit them. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. अब it is natural. भाई अब आप वापस तो नहीं आ सकते ना, जाकर एट में बैठ लो, नाइन्थ में बैठ जाओ। तो उसके टीचर्स बोलते थे कि आप एडजस्ट करना सीख लोगे। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम मतलब ग्रेजुअली, इन टाइम मतलब इवेंचुअली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे I would adjust and probably end up loving my new school more than I had mine. और हो सकता है कि आने वाले टाइम में नया स्कूल ज्यादा पसंद आए। They made me promise that when that happened, I would still come and visit them from time to time. उन्होंने ये भी बोला कि अगर तुम्हें अपना नया स्कूल ज्यादा अच्छा लगा तब भी तुम यहाँ आओगे हमसे मिलने। I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. मतलब उसको समझ आ रहा था कि उनकी उनकी टीचर्स का कहना था कि भाई जब नया स्कूल पसंद आ जाएगा ना तो तुम हमें भूल जाओ। लेकिन इसको पूरी उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. It was cold and windy fall day. Fall day होता है आपका वहां पर जो है ऑटम फॉल ऐसे करके, स्प्रिंग फॉल करके होता है। सो व्हेन इट इज द कोल्ड सीजन आपका फॉल सीजन होता है। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, मतलब इतनी ठंड थी कि उनको आग भी लगाना पड़ रहा था। एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ माई पेपर्स। उसकी जो, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था उसमें अबाउट ट्रिकी, and even in ninth standard also adventures of Toto, I told you that there are pets who will be free to go anywhere. वो वही था, पेपर के ऊपर बैठा हुआ था, purring loudly, आवाजें मचाते हुए,
and occasionally swatting at my pen for entertainments के, ऐसे हिलाना उसको ऐसे करके. She was never far from me. I had rescued her when she was a kitten, and now she knew that I was the one responsible for giving her the good life. यहाँ पर what is the meaning of good life? अगर कोई wild animal, if it is staying in any, मतलब कि on the road, उसकी कौन केयर करता? Who gives them milk? No one. तो अभी जो उसकी लाइफ थी, वेयर शी वॉज लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ विदाउट थिंकिंग अबाउट द फूड, अबाउट एनीथिंग, उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी थी. और उसको इसने रेस्क्यू किया था. इट वॉज अ रेस्क्यू कैट. माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर, मतलब आग में जो है वो भट्टी में उसको गर्म करने के लिए वो कर रहे थे बातें. टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, थोड़ा गर्माहट के लिए. Suddenly, I smelled something strange. Then I noticed smoke pouring in through the seams of the ceiling. और उसने देखा कि सीलिंग की जो नीचे साइड में पोर्स है, वहां से एकदम आग आ रहा है. The smoke began to fill the room so quickly that we could hardly barely see. Groping our way into the front, मतलब किसी भी तरीके से अपने आप को धक्का देते हुए, in a hurry, जल्दी जल्दी से अपना जो है दरवाजा ढूंढते हुए वो लोग आगे की तरफ आए और फ्रंट यार्ड में आए. बाय द टाइम वी मेड अवर वे आउटसाइड, द होल रूफ वाज engulfed in flames and it was spreading quickly. पूरा छत उनका जल गया. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the, ये जाकर इसने पहले फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया और अपनी मम्मी के लिए ये वेट कर, इसने देखा इसकी मदर जो है शी वॉज रनिंग बैक टू द हाउस. My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. She dropped the case and in crazed state उसने उस डब्बे को वहां रखा, फिर वापस भागी पागलों की तरह. I knew what she was after. What she was after मतलब उसे पता था कि उसकी मम्मा क्या ढूंढ रही है. और क्या ढूंढ रही थी? My father had died when I was young and I was certain she was not going to let his pictures and letters go up in flames. They were the only thing she had to remember him. Still I screamed at her, Mom, no. उसके पास अपने फादर की यादों में उनकी तस्वीर और उनके लेटर्स ही थे और वो नहीं चाहती थी कि उस वो जो लेटर्स या वो जो तस्वीर है वो जल जाए, इसीलिए वो घर अंदर भागी थी. लेकिन इसको डर लग रहा था बिकॉज ही हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिज फादर. उसे कहा मम्मा मत जाओ मत जाओ. I was about to run after her when I felt a large hand hold me. It was a fireman. किसी ने इसको पीछे से पकड़ा. I didn't even notice the street had already filled with fire trucks. I was trying to free myself from his grasp. उसकी पकड़, grasp मतलब पकड़ से, grasp मतलब उनकी पकड़ से, चिल्लाते हुए कि मुझे जाने दो, you don't understand, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मेरी मम्मा है. He held on to me while other firefighters ran into the, उसने उसको पकड़ के रखा. He knew I wasn't acting very logically. Logically मतलब दिमाग के साथ. Logic is with brains. And that if he were to let go, I would run. He was right. उसे पता था कि अगर वो छोड़ देगा ये भागेगा. उसने कहा it is all right, they will get her. They means the firefighters. He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. अब उनकी जो मदर है उनको खीसे वो लेके आ रहा था और उनको वो ट्रक की तरफ लेकर गए और ऑक्सीजन मास्क लगाया. अभी डर गया. I ran over, hugged her. All those times I even argued and hated her vanished at the thought of losing her. उसको अपनी मदर्स को एक मिनट के लिए जो वो अलग हुआ था उस एक पल से भी गुस्सा आ रहा था उसको कि वो उसकी मदर जो है वो क्यों चली गई थी. अगर उनको कुछ हो जाता तो she is going to be okay. She just inhaled a little smoke. मतलब उनको थोड़ा सा सांस की दिक्कत हो गई. And then he ran back to fire the fight while my mother and I sat there dazed. I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. उनके सामने के सामने उनका पूरा घर जलकर राख हो गया. 5 hours later,
द फायर वॉज फाइनली आउट। फायर को बुझाने में 5 घंटे लगे। Our house was almost completely burned down, but then it struck me. I haven't seen my cat. Where is my cat? Much to my horror, I realized she was nowhere to be found. वो इतना डरा हुआ था, वो इतना उस वक्त में अपने आप से डर गया था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको याद ही नहीं रहा था। इट वॉज नॉट कि वो अपने कैट को भूल गया था, लेकिन वो डर गया था। ये दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर, क्लास 9। ये क्वेश्चन है कि वॉज ही केयरलेस या फिर ही वॉज प्री ऑक्यूपाइड। ही वॉज प्री ऑक्यूपाइड मतलब वो अपने ही डर में घिरा हुआ था। ऐसा नहीं था कि वो अपने कैट को भूल गया था। देन ऑल इट एट वंस हिट मी, द न्यू स्कूल, द फायर। अब उसको जो है ही डेवलप दैट पैनिक। एक तो नया स्कूल, आग लग गई, उसका कैट भी चला गया, उसे लगा एवरीथिंग इज लॉस्ट। I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss big time. The fireman wouldn't let us back into the house that night क्योंकि अभी तो गर्म था। भाई आप अंदर जाओगे dead or alive, I couldn't even imagine leaving without knowing about my cat. But उसको जाना पड़ा। We piled into the car with the clothes on our back and few of the fireman blanket and made our way to grandparents' house to spend the night. The next day, Monday, I went to school. क्यों? When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. उसमें से जूते भी नहीं पहने थे। I had kicked off them when I was doing my homework. बच्चों में होता ना, वो उसको उठा के फेंक देते। They became yet another casualty of the fire. मतलब वो बेचारे जो है आग के गिरफ्त में आ गए थे। So I had to borrow some tennis shoe from my aunt. My why couldn't just stay home from school? मैं आज छुट्टी नहीं ले सकता मम्मा? My mother wouldn't hear, but I was totally embarrassed. तो शर्म आ रही थी। The clothes I was wearing looked weird. I had no homework, no books, nothing. My backpack, उसका school bag कुछ नहीं था। I had my life in that backpack. मतलब उसकी पूरी जिंदगी उस बैकपैक में थी, जो स्कूल की बुक, स्कूल के मतलब होते ना, हमारी बड़ी सारी यादें होती हैं। Sometimes we keep things. The more I try to fit in, the worse it got. Was I destined to be an outcast? Please underline this if you have the book. Geek is बेवकूफ। मतलब क्या भगवान ने मुझे इसलिए बनाया? आउटकास्ट मतलब जब दूसरे आपको इग्नोर करते। इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। मैं मर जाना चाहता। ऐसी जिंदगी, सब कुछ खत्म हो गया। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ जॉम्बी। जॉम्बी मतलब ऐसे तो जॉम्बी यू नो द स्पेशल कैरेक्टर, बट यहां पर एमलेस। एवरीथिंग फेल्ट surreal. Everything was weird, something, and I wasn't sure what was going to happen. All the security I had known from my old school, my friends, my house, and my cat had been ripped off. अब तक उसको एक जो सिक्योरिटी मतलब यहाँ पर है द इमोशनल सिक्योरिटी, अपने दोस्तों के साथ रहने की, अपने फैमिली के साथ रहने की, अपने पुराने दोस्तों के साथ, अपने कैट के साथ, वो सब कुछ खत्म। रिप्ड अवे मतलब छीन लिया गया, उसको निकाल दिया गया, खरोद दिया गया। When I walked through what used to be my house after the school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burnt was destroyed by the water and chemicals they had put. जो चीज पूरी तरीके से जली नहीं थी, उसमें केमिकल्स या फिर कुछ और बना था। The only material not destroyed were the photo album, documents and some other personal item जो उसकी मदर ने heroically रेस्क्यू किया था, बचाया था।
बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक फॉर हर। कैट चली गई, उसका दिल बहुत दुखा। देर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, बट लाइफ में उनके पास इतना टाइम ही नहीं था, उनको अगला अगला काम करना था। माई मदर रश out of the house. We would have to find a place. I would have to go buy some clothes for school. We had to borrow money from my grandparents because there were no credit card, cash, identification. कैसे बैंक से निकालते आप? सब कुछ तो स्मोक में खत्म हो गया था। The week that the rubble means malba, debris, that used to be our house was being cleared off the lot. उस रात उस हफ्ते उनका वो मलबा साफ हो रहा था और वहां पर एक घर आना था। Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away the debris, hoping my cat was somewhere. But वो नहीं थी। I kept thinking about her as that vulnerable little kitten, बेचारी। In the early morning, I would disturb her, get out of her bed. She would tag along me, climb my robe, and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. रूटीन में यही होता था कि जब ये उठ के मतलब कि उसको उठाता था तो वो इसकी गोद में आके सोने की कोशिश करती थी इसके पैकेट पॉकेट के अंदर। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड क्विकली एंड इन माय केस इट वाज नो डिफरेंट। वो तो हमने फायर में पढ़ा है कि कोई भी बुरी चीज जल्दी फैल जाती है। Everyone in high school, including the teachers, were aware of my plight. Plight मतलब condition. I was embarrassed as if somehow I were responsible. What a way to start off at a new school. This was not a kind of attention I was looking for. सब उसकी तरफ देखते थे। The next day at school, people were acting even more strange than usual. I was getting ready in the for gym class at my locker. People were milling around me. उसके चारों तरफ घेरे हुए थे, उसको बोल रहे थे जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो। I thought it strange, but in the light of past few weeks, nothing would surprise me. क्योंकि उसका स्कूल चेंज हो गया था, उनका घर जल गया था, उसका कैट चला गया था। It almost seemed they were trying to show me into the gym. Show me मतलब धक्का देकर अंदर ले जाना चाहते हैं। और फिर उसने देखा वहां टेबल पर बहुत all kinds of stuff मतलब many kinds of things were there. They had taken up a collection and bought me school supplies, notebook, different clothes, jeans, tops, sweatshirts. It was just like Christmas. I was overcome by emotions. People who had never spoken to me before were coming up, introducing themselves. I got all kinds of invitation to their houses. This genuine outpouring of concern really touched me. उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। In that instant, उस क्षण, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time things were going to be okay. I made friends that day. अभी तक तो ये किससे बात नहीं करता था, अब उसने बात किया। A few months later, I was at my house watching them rebuild, but this time it was different. I wasn't alone. I was with two of my new friends. अब उसके दोस्त उसके साथ आते थे। It took a fire for me to stop focusing on my feeling of insecurity. पेपर में आया हुआ है कि what is the meaning of that? मतलब अभी तक वो इनसिक्योर था। अभी तक वो इनसिक्योर था कि मेरे दोस्त चले गए, मेरा घर चला गया। लेकिन उसे लगा उस एक आग ने उसको चीजें दोबारा से दे दी। And open up to all wonderful people around. Open up means now he could realize that they were people. वहां पर भी अच्छे लोग थे। Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. What is the meaning of this? जैसे घर नया बन रहा था, उसके अंदर भी नए होप्स आ रहे।
While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone from my behind, and does this belong to you? वो लोग अपने जनरल प्लान्स बना रहे थे, उसका मतलब बेडरूम कैसा होगा, तभी किसी ने पूछा ये आपका? When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I leaped and grabbed it out. इसने एक छलांग मारी, उसको अपने हाथ में लिया. I held her close to me and cried into the beautiful orange fur. She purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. सब खुश थे. Apparently, my cat had been so freaked. मतलब वो इतनी डर गई थी that she ran over a mile away. वो वहां से 1 मील भाग गई थी. Her collar had our phone number on it, but our phones had been destroyed. मतलब वो तो लिखा हुआ था, लेकिन फोन किसको करते? This wonderful woman took her in and worked hard to find whose cat it was. Somehow, she knew this cat was loved and sorely missed. So, as I sat there with my friends and my cats curled up in my lap, आके चिपकी हुई थी, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to be diminished. अभी तक वो इसी बात पे दुखी था, तो सब कुछ चला गया है. I felt gratitude for my life, my friends, the kindness of a stranger, and the loud purr of my beloved cat. उसको हर छोटी चीज याद आ रही, कैसे उसके दोस्त उसके लिए आगे आए थे, कैसे एक स्ट्रेंजर ने उसकी जो बिल्ली है वो ढूंढ के दिया था. My cat was back and so was I. So this is the chapter, A House is Not a Home.